हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल हिंदुस्तान टेक जोन में। ये टेक जोन क्या है? स्किल हिंदुस्तान का नया यूट्यूब चैनल है जिसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो होंगी। जो वीडियो हैं आप नॉर्मल देखते हैं वो इंग्लिश में वहां पर मिलेंगी। आपको मेल कैसे लिखना है, आपको एक रिपोर्ट कैसे बनानी है। जब हम एक सुपरवाइजर या इंजीनियर से ऊपर जाते हैं तो हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में हमने आप लोगों के लिए नया चैनल बनाया है। अगर आपने अभी पहली बार देख रहे हो तो फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या स्किल हिंदुस्तान टेक जोन लिखिए, आपको दिखेगा। और आप इसको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी हम अपने आज के जो सब्जेक्ट है, आज हम एक मेल लिखने वाले हैं। मेल में क्या है कि मेरा एक एलटी पैनल है। एलटी पैनल के अंदर जो जब मैं अपने ब्रेकर्स को ऑपरेट करता हूं तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने अपना बस कपलर लगाया, मेरा जो ट्रांसफार्मर का एयर सर्किट ब्रेकर है वो अपने आप ट्रिप हो जाता। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि भाई ये जो मेल है ये हम आउटलुक के अंदर लिख रहे हैं। ये हमारा पूरा आउटलुक है। हम जीमेल से भेज सकते हैं, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उसमें आउटलुक से भेजा जाता है। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे कुछ जीमेल पर करेंगे, कुछ आउटलुक पर करेंगे। तो आज आउटलुक में देखो, यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको किसको मेल कहाँ से, मतलब कौन भेज रहा है। इसमें मैंने कई सारी मेल आईडी अपनी कॉन्फ़िगर की गई हैं, तो कौन भेज रहा है तो आपका जो मेल आईडी है वो यहाँ पर आता है। बट जीमेल में भेजते हैं तो ये नहीं आता है। तो टू में क्या है कि आप किसको भेजना चाहते हैं। टू में डायरेक्टली किसको आप ये मेल या ये जो मैसेज है किसको भेज रहे हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी क्या होती है? कार्बन कॉपी की आप सीसी में किसको रखना चाहते हैं। मैंने सीसी में भाई अपने आप को रख दिया है, तो समझिए कि ये कौन है, ये मेरे कोई बॉस हैं जिनको मैंने सीसी में रख दिया है। तो इतना सीखने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट नीचे लिखा रहता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बताया कि मेरा ना जो एलटी पैनल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उसी के हिसाब से हमें सब्जेक्ट लिखना है। जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक सब्जेक्ट की लाइन देखते ही कुछ न कुछ समझ में आ जाए। तो सब्जेक्ट में मैंने लिखा है अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड। सामने वाला भाई कुछ प्रॉब्लम है, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड उसने लिखा है। बस कपलर माल फंक्शनिंग इन एलटी पैनल। भाई जो मेरा बस कपलर है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, और जो मेरा सिस्टम है वो अंडर एएमसी है। ठीक है, तो जो मैं जिसको मैंने एएमसी दी है वेंडर को, उसको मैंने लिख दिया है। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है डियर एमएस स्किल्ड हिंदुस्तान। तो समझो कि वो कंपनी है, वो स्किल्ड हिंदुस्तान है, या जिसका नाम रहेगा डियर, आप उसका नाम लिख सकते हैं, डियर संदीप, डियर प्रदीप, या जो भी कुछ है आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब उसके नीचे आता है हमारा मेल स्टार्ट होता है। इसके बाद में हमें कोमा लगाना होता है। यहाँ हमने कोमा लगा दिया, इंटर करके हम नीचे आ गए। तो यहाँ पर क्या करें हम, दिस ईमेल इज रिपोर्ट एन अर्जेंट इशू विद आवर लो टेंशन पैनल विच इज करेंटली अंडर एएमसी विद योर कंपनी। कि ये मेल है, या आपको भाई एक अर्जेंट इशू के लिए आपको लिखा जा रहा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे कुछ जो एलटी पैनल है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और वो सिस्टम पूरा एएमसी में है आपके साथ में। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग मॉल फंक्शनिंग विद बस कपलर। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरा बस कपलर है वो माल फंक्शन कर रहा है। माल फंक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। when we attempt to operate the bus coupler ACB, जब मैं अटेम्प्ट करता हूं, भाई मैं उसको ऑन करने की कोशिश करता हूं। अटेम्प्ट का मतलब भाई उसको अटेम्प्ट करना है या उसको स्टार्ट करने की कोशिश करना। देन ट्रांसफॉर्मर ACB ट्रिप्स इमीडिएटली। जो ट्रांसफॉर्मर की ACB है वो तुरंत ट्रिप हो जाती है। सामने वाले को समझ में आया कि भाई हाँ इसी तरह की प्रॉब्लम थी, इसी तरह की हमने उसको बता दी। This prevents the bus coupler for functioning as intended। तो ये क्या है ना, प्रिवेंट कर रहा है कि भाई जो मेरा बस कपलर है उसको प्रिवेंट कर रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है कि उसको
ऑन नहीं होने दे रहा है, कुछ इस तरह का हमने उसके अंदर लिख दिया है। दिस इशू कोजिंग ए सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन टू आवर ऑपरेशन। ये इश्यू है ना, एक भाई देखो, एक पैनल के अंदर एक हमारा सिस्टम चल नहीं रहा है तो एक बड़ा इश्यू है। दिस इश्यू कोजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन इन आवर ऑपरेशन, हमारा जो ऑपरेशन में ना भाई एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आ गया एंड वी रिक्वायर यू प्रॉम्प्ट अटेंशन टू रिजोल्व इट। भाई इसको भाई तुरंत रिजोल्व करें, प्रॉम्प्ट भाई तुरंत इस पे रिजोल्व करें, अटेंशन दें, इस पे ध्यान दें। इसके बाद में आ गया वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू सेंड एन इंजीनियर टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। भाई आप अपने इंजीनियर को अपॉइंट करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जल्दी उसको भेजें। प्लीज prioritize this issue due to the critical nature of LT panel for daily operations। देखो एक पैनल के अंदर एक ब्रेकर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो भाई उसको प्रायोरिटाइज, उस प्रायोरिटी पे लेना है भाई, अरे सबसे पहले यही काम करना है। तो उस तरह करके हम उसको लिख रहे हैं कि भाई ये जो एलटी पैनल का है ये बहुत क्रिटिकल है, डे टू डे ऑपरेशन में हमारे बहुत दिक्कत आएगी, जो डेली ऑपरेशन में हमारी दिक्कत आएगी। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। टू डिस्कस द फर्दर आर शेड्यूल ए कन्वीनियंट टाइम फॉर यूर टेक्निकल विजिट, और जो अपना एक कन्वीनियंट टाइम आप देखें और एक अपने टीम को भेज के आप यहाँ पर एक टेक्निकल विजिट कराएं। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। तो इस तरह करके क्या होता है, हमने लिख दिया, फिर आप नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी बाकी डिटेल्स वगैरह वहां पर आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह करके रहता है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। यहाँ पर आगे जाके ना बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अभी एएमसी लिखा है, एएमसी क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता नहीं। एएमसी ट्रैकर क्या होता है, एएमसी में डीलिंग कैसे करते हैं हम, कैसे कम प्राइस कराना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनको इंस्टेंट सीखना चाहते हैं। इंस्टेंट का मतलब भाई तुरंत सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। आप सोच रहे हो हल्के हल्के चलो इसी में से कुछ सीख लेंगे कहीं हो जाएगा, तो आप स्किल्ड हिंदुस्तान टेक जोन से भी सीख सकते हो। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।